हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। क्या आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक हुआ है? ये हम आपकी बात नहीं कर रहे, आपके पर्सन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से प्यार में या रिश्ते में या रिलेशनशिप में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनकी तरफ से है। क्या है एक्चुअली, उनके साथ क्या हो रहा है, आज की रीडिंग इस बात का पूरा खुलासा करेगी। पार्टिसिपेट कीजिए आज की रीडिंग में अगर आप जानना चाहते हैं इज ब्लैक मैजिक द रीजन फॉर योर बोथ डिस्प्यूट्स बिटवीन ईच अदर और इट्स सम अदर थिंग। लेट्स फाइंड आउट। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूंगी जरूर दूंगी। थोड़ा धीरज रखिए फ्रेंड्स, मैं कार्ड्स शांति से निकाल लूं। सारे कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर हम ज़ोडिएक्स की बात करते हैं जिन्होंने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया है, उनकी ज़ोडिएक्स क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, तो लेट्स चेक आउट। फायर साइन सबसे स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। 4 कार्ड्स आए हैं फायर साइन के, 1 2 3 4, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये फायर साइन को बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे एयर साइन 3 कार्ड्स, वाटर साइन 1 2 3 कार्ड्स, वाटर और एयर बाद में आते हैं, और लास्टली अर्थ साइन 2 कार्ड्स। तो सबसे स्ट्रांग आया है फायर साइन, फिर वाटर एंड एयर और लास्ट में अर्थ। सभी साइंस वैसे कवर हो गई है, लेकिन सबसे स्ट्रांग है फायर साइन। कोई बात नहीं, इसके अलावा जो सिचुएशन है हम वो देख लेते हैं। आपका हार्ट ब्रेक बुरी तरह से हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, आपको रोज रोज आपका दिल टूट रहा है, ये क्लियर जाहिर हो रहा है इन कार्ड से। रोज आपको कुछ ऐसा कहा जाता है आपके पर्सन के जरिए, आपके जो लव पार्टनर है वो आपको ऐसा कुछ कहते हैं कि आपका दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप भाग जाए, सबसे आपको लड़ने का मन करता है, क्योंकि आपकी तरफ से 100% कमिटमेंट है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आपके पर्सन की तरफ से है। क्यों प्रॉब्लम है मैं आपको ये बताती हूँ फ्रेंड्स। जब रिलेशनशिप धीरे धीरे आपको समझ आता है कि टूट रहा है, बिखर रहा है, आप दोनों सेपरेशन मोड में जा रहे हैं, ब्रेकअप में जा रहे हैं, अगर ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, तिनका तिनका करके होता है, तो आपको समझ आता है कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से शायद कुछ प्रॉब्लम है, आपके पर्सन की तरफ से शायद कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जब रिलेशनशिप आज तक सही है, आज तक आप दोनों में सब कुछ नॉर्मल है, और अचानक कल से आपको लगता है सब कुछ तितर बितर होने लगा है रिलेशनशिप में, आपको समझ ही नहीं आ रहा ये शुरुआत कब हुई। इंसान को पता तो चले कि रिलेशनशिप इस वजह से बिखरने लगा है, लेकिन जब आपको कोई रीजन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कल तक सब ठीक था और अचानक से आपको लगता है आज सब कुछ जैसे खत्म होने लगा है,
एकदम से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाना, बात मैरिज की होते होते उसके बाद अटक जाना। आज तक आपके पर्सन आपसे हंस बोल रहे थे, शादी की बात तक वो फिक्स था कि ये होगी ही, पर अचानक जैसे कोई ना कोई बहाने निकल कर आ रहे हैं, आपसे बातचीत करना अवॉइड कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मैरिड भी हैं और अगर आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तब भी ये रीडिंग आपको रिजोनेट होगी कि आपके पर्सन, आपका जो रिलेशनशिप है, जो मैरिज का बॉन्डिंग है, वो भी आपको लगता है बिखरने लगा है। आपको लगता है आपके पर्सन कल तक तो ठीक थे, आज इनको क्या हुआ। मैं दोनों ही सिचुएशन के बारे में बता रही हूँ, सिर्फ आप सिंगल हैं तभी नहीं, कि आप अनमैरिड है तभी नहीं। अगर आप दोनों मैरिड हैं तब भी ये रीडिंग आपको उतनी ही अमल करती है। अचानक से कम्युनिकेशन खत्म हो जाना दोनों में, आपके पर्सन का बात करने से चिढ़ना आपसे, आपकी प्रेजेंस में ऐसा आपको फील कराते हैं कि बस अगर बातचीत होगी तो झगड़े के लिए आप तैयार रहिए। दो लोग जब मिल बैठ के बात करते हैं तो उसमें अच्छी बातें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जिसपे आप दोनों का मनभेद भी होता है, मतभेद भी होता है, लेकिन कई बार आपको लगता है कि बस बात करने बैठेंगे तो झगड़ा ही होगा, इसके अलावा कुछ और होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह से आपका रिलेशनशिप इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। कोई है जो चाहता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना बचे, आप दोनों के प्यार को नजर लग गई है। सही मायने में मैं कहूँ तो किसी की नजर लग गई है। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता आप दोनों एक हो। ये पर्सन कौन है, ये ऐसा क्यों चाहते हैं, आइए अब गौर करते हैं इस सिचुएशन पे। वैसे तो मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जी दिख रही है जो इस रिलेशनशिप के खिलाफ है। फीमेल भी ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि एक कार्ड फीमेल एनर्जी का भी आया है। जो कार्ड्स को मैं सर्च कर रही हूँ उसमें से फीमेल एनर्जी भी है, लेकिन मेल एनर्जी आपको 90% केसेस में रिजोनेट होगी। ये पर्सन मेल है, बट कुछ केसेस में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, फीमेल होने के भी चांसेस है। ये पर्सन बहुत ज़बरदस्त नार्सिसिस्ट है, इसको अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड है। शायद इनके लिए सब कहते हैं कि इनको भगवान ने फुर्सत से बनाया है, ऊपर वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह से खूबसूरत है कि हॉलीवुड के हीरो या हीरोइन जैसे, लेकिन हाँ, आम इंसान के मुकाबले में इनकी खूबसूरती थोड़ी ज़्यादा है। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। ये ऐसा क्यों चाहते हैं? इनके दिल में आप दोनों के प्यार को लेकर नजर क्यों लगी? क्योंकि ये आपके काफी करीबी हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जिनका आपसे कम रिलेशनशिप होता है उसकी नजर नहीं लगती, पर जो कॉन्स्टेंटली आपके आसपास मंडराते रहते हैं, ऐसे लोगों की नजर जल्दी लगती है। ये इंसान चाहे जितना भी खूबसूरत या हैंडसम है या लेडी खूबसूरत है, जो भी है, उसके बावजूद, जितने भी ये नार्सिसिस्ट है, उसके बावजूद भी इनको आपके जितना अटेंशन और प्यार नहीं मिलता लोगों से। लोग इनसे इम्प्रेस होते हैं, एक घड़ी इनके प्रभाव से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दूसरी घड़ी, क्योंकि जब कोई नार्सिसिस्ट होता है उसके बोलने पे लगाम नहीं होती। ये अपने आप को इतना समझते हैं कि इनके वर्ड्स में इतनी कड़वाहट और जहर होता है कि लोग इनके पास ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं करते। और शायद आपके अंदर ये खूबी है कि लोग आपको, आप चाहे लुक्स में एवरेज हो, खूबसूरत हो, जो भी हो, लेकिन आपकी ज़ुबान बहुत मीठी है, आपकी वाणी में बहुत मिठास है, और उसकी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपसे लंबा टाइम एक रिलेशनशिप शेयर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात की बहुत जेलसी है कि ये आपके जैसे, इतना कुछ होने पर भी आप जैसे क्यों नहीं है। आपकी एज से कुछ ज़्यादा बड़े या छोटे नहीं है, मतलब 4-5 साल बड़े या 4-5 साल छोटे, बस बहुत करीब करीब आपकी एज ग्रुप के ही पर्सन है। अटेंशन सीकर है, इनको अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम है। ये नहीं चाहते कि जब ये हो तब किसी और की बात हो, किसी और की तारीफ हो। और मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी लगती है कि इनका अपना मैरिड रिलेशन या लव रिलेशन स्टेबल नहीं है, और उसकी वजह ये खुद है। और इसलिए ये चाहते हैं कि जैसा डिस्टर्ब इनका रिलेशनशिप है,
ऐसा ही डिस्टर्ब आपके लिए भी रहे रिलेशनशिप आपका। इनडिसिशन, स्टॉर्म वार्निंग, फिफ्थ चक्र, डोर टू रोमांस, ये सब बताते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा एक हमेशा नज़र रहती है आप दोनों के रिलेशनशिप पे। आप दोनों क्या पोस्ट करते हैं एक दूसरे से रिलेटेड, आप कैसी बातें शेयर करते हैं ऑनलाइन, आप उनकी प्रेजेंस में क्या कुछ कहते हैं। आप तो इनोसेंटली कहते होंगे, अब तक कहते रहे, खैर अब आप शायद थोड़े डिप्रेशन में होंगे या आप थोड़े टूट चुके हैं इस रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से, लेकिन उससे पहले आपने नोटिस किया होगा आप खुलकर अपने रिलेशनशिप की बातें करते थे सबसे, क्या अच्छा है आपके रिलेशनशिप में, आप कितने खुश हैं। लेकिन अब आपको शायद डर लगने लगा है, आप सोचते हैं कि रिलेशनशिप में अब है ही क्या कि हम बात करें। इसलिए ये इंसान एंजॉय करता है उस सिचुएशन को कि आपने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया है। आप रिलेशनशिप को उस लेवल पर आप फील करते हैं कि अब इसमें शेयर करने वाली कोई बात ही नहीं है। कहते हैं ना कि जब तक दुख आपके अंदर रहे आपको वो इतना बड़ा दुख नहीं लगता, लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है आप दुखी हैं किसी वजह से, आपका दुख और बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है, आपका रिलेशनशिप जिस ट्रैजेक्टरी पे है, जिस दिशा में जा रहा है, वहाँ काफ़ी लोगों को समझ आने लगा है कि आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और उसमें इस पर्सन को इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी भी है। और आपको ऐसी बातों से डरना नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये सिर्फ आपके साथ होता है ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके पड़ोस में जो रहते हैं उनके साथ भी होता है, आपके नेबर्स के साथ, आपके और दोस्तों के साथ, आपके और रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ ये सब चलता ही रहता है। लेकिन जहाँ आप कमज़ोर पड़ जाते हैं ऐसी नेगेटिविटी के सामने, आप अगर घुटने टेक देते हैं ऐसी नेगेटिविटी के सामने, तब ये चीज़ें आप पर हावी होने लगती हैं। जब आप अपने तीर कमान उसको एडजस्ट कर लेते हो, अपनी तलवार को मयान में से निकालकर तैयार हो जाते हो लड़ने के लिए, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो आपके सामने टिक सके। आप इस वक्त गलती ये कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव हो रहे हैं, आपका अपनी एक जो खुद से कनेक्शन है वो कमज़ोर होने लगा है। अपने आप को हील कीजिए, ये डरना आप बंद कर दीजिए। बात घबराने की थी, मैं समझ सकती हूँ, जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलता वो बात ज़रूर डरने की थी, घबराने की थी, लेकिन जब आपसे कोई बात शेयर कर रहा है, आपको समझा रहा है, आप उसमें से देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके बस में है और आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बस में क्या क्या है इस रिलेशनशिप में? आपके बस में है आपका प्यार। अगर आपके पर्सन इस वक्त आपसे आनाकानी करते हैं मिलने से, बात करने से, तो आप उनको साफ कह दो कि जब तुम्हें ठीक लगे तुम बात करना, जब तुम्हें ठीक लगे तुम मैसेज करना, जब तुम्हें ठीक लगे तुम कॉल करना। मैं कुछ देर तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके बाद शायद मैं भी अपना कोई डिसीजन ले लूँ। एक टाइम लिमिट दीजिए अपने पर्सन को, इसके बजाय कि आप बिल्कुल चुप हो जाएं, क्योंकि जब किसी से कम्युनिकेट करवाना होता है तो कुछ ना कुछ उसे कड़वी दवा आपको देनी पड़ती है। ऐसा बोलकर आप चुप हो जाएं। सबसे पहला आपको अपने पर्सन को इम्प्रूव करना है, इसमें घबराना नहीं है। उनको ये बोल दो और फिर चुप हो जाओ, अपनी तरफ से बिल्कुल उनको फ्री कर दो। देखो कब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर एक बार भी ये चीज़ आपकी सही निशाने पर लगती है कि ये बात से आपके पर्सन लौट के आए, उन्होंने आपसे कुछ बात करने की कोशिश की, आपको मैसेज करने की कोशिश की, इसका मतलब वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन वो अभी ऐसी एनर्जीज के तले हैं, इस पर्सन की नेगेटिविटी के तले ऐसे दबे हुए हैं। काला जादू, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, ये पर्सन जब कॉन्स्टेंटली ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं कि आप दोनों में कुछ भी ठीक नहीं रहना चाहिए और उसमें आप वीक हो गए हैं, तो डेफिनेटली उनकी नेगेटिविटी का असर आपके रिलेशनशिप पे होगा ही। जैसे ही आप इस पर्सन, ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख ले, ये पर्सन का जो फर्स्ट नेम है या फर्स्ट नेम में जितने भी लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से कौन सा हो सकता है? 3rd नंबर, 9, 4, 8, 9 फिर से रिपीट हुआ, 5, 6, 10, 1,
2 7 8, आप खुद देखिए कौन सा रिपीट हुआ, 10 8 रिपीट हुए हैं, 7 रिपीट हुआ है, 9 आई थिंक आप देख लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। उनका फर्स्ट नेम या तो इस इनिशियल से शुरू होता है या उनके फर्स्ट नेम में ये लेटर जरूर आता है। थर्ड लेटर, 9th लेटर, 4th लेटर, 8th लेटर, 9th लेटर, 5th, 6th, 10th, 1 2 7, आप देख लीजिए कौन से रिपीट हुए, 8 एंड 10। ये सारे इनके फर्स्ट नेम में या तो आते हैं या इससे इनका नेम शुरू होता है। तो सबसे इजी पहचान तो आपको ये मिल गई है। रेस्ट आपको करना क्या है, सबसे अच्छा है कम्युनिकेशन चालू रखिए। कैसे चालू रखना है, आपको अपने पर्सन से मुंह फुलाकर नहीं बैठना, ऐसे में उनको अकेले नहीं छोड़ना है, आपको उनका साथ देना है। अगर ये काला जादू या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन उन पर हुआ है तो कहीं ना कहीं आप पर भी हुआ ही होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप को ब्रेक करने की मैनिफेस्टेशन है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है, तो प्यार करने वालों को अलग करने की मैनिफेस्टेशन है। ये इंसान बहुत जेलस है आप दोनों के प्यार से, आप दोनों के लव रिलेशन से। ये भी नहीं चाहते कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो या आपके पर्सन उनसे अट्रैक्ट हो, उनकी ये भी कोई मंशा नहीं है कि आपके पर्सन को आपसे चुराना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं आप दोनों के प्यार में कुछ बाकी ना रहे, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में ये किसी और को खुश नहीं देख सकते। तो इसके लिए सबसे पहला आपको समझना है, ये आपके बहुत ही करीबी लोगों में से हैं, जिनका एक्सेस आप पे हर वक्त रहता है, आपके पर्सन पर भी बहुत हद तक रहता है। आपके और आपके पर्सन का इन पर डिपेंडेंसी हो सकती है किसी ना किसी तरह की। ये तो अब आपको सोचना है जब आप ये रीडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले खुद को हील करो, अपने आप को हील करो। ऐसे हालात में अपने पर्सन को अकेला नहीं छोड़ना है, खुद भी हिम्मत नहीं हारनी है। ये ब्लैक मैजिक करते हैं, ये काला जादू करते हैं, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, शब्द अब कुछ भी यूज करो, ये बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं आप दोनों का प्यार ना रहे। ऐसे में आपको डरना नहीं है, खुद को संभालना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये साइकिल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी अगर आप डटे रहेंगे, अक्लमंदी से काम लेंगे, सोच समझकर स्टेप उठाएंगे। जब आप ये मन में ठान लेते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को किसी भी हाल में तोड़ना नहीं है, इसको अपने पर्सन को राह से भटकने नहीं देना क्योंकि कोई और ऐसा चाहता है, तो आपका रिलेशनशिप अपने आप बचना शुरू हो जाता है। उसमें जो खटपट चल रही है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जब भी बात करें प्यार से बात करें, जब भी उनको बुलाएं प्यार से बुलाएं। ये बात झूठी नहीं है, बहुत ही सच है कि प्यार के अलावा कोई चीज़ नहीं है जो दूसरे का दिल जीत सकती है। इसमें आपको ईगो थोड़ा अपना झुकाना पड़ता है, मैं ये भी समझ रही, क्योंकि जब आपके साथ कोई बार बार गलत बोलता है, लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं वो किसी के मैनिफेस्टेशन की वजह से आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आप अगर प्यार से उनके साथ डील करेंगे तो शायद वो जल्दी समझ जाएंगे, ये रिलेशनशिप बिखरने से बच जाएगा। अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, अपना जो कनेक्शन आपके गॉड से है उस पर ध्यान दीजिए, उसको टूटने मत दीजिए। ये चीज़ें आपको हील करती हैं। अपने पर्सन को माफ़ कीजिए, क्योंकि वो किसी की नेगेटिविटी की वजह से आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है, उनसे अनजाने में ये सब हो रहा है। जब भी उनके साथ बात करें, अच्छी बात करें, प्यार भरी बात करें, धीरे धीरे वो दूसरे लोगों से दूर होकर जब आप उनको खुद पर डिपेंडेंट करते हैं, तब उनको लगता है कि आपके सिवा उनका कोई नहीं है। और ये लगना भी चाहिए, प्यार करने वालों को ये फील होना ही चाहिए कि उसकी डिपेंडेंसी अपने ही पर्सन पर ज़्यादा है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। तो पहले आपको थोड़ी एफर्ट्स तो आपको डालने होंगे, थोड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे ये रिलेशनशिप ठीक होने लगेगा। जैसे कि मैंने कहा, उनसे प्यार से डील कीजिए, उनको थोड़ा फ्री स्पेस देकर देखिए, पहले अपने आप वो आपकी तरफ लौट आएंगे। और अब आप अपनी अवेलेबिलिटी जो है उसको भी थोड़ा कम कीजिए। हाँ, जैसे ही वो आपसे बात करे प्यार से बात कीजिए, हो सके तो खुद थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जब उनको आपकी कमी का एहसास होने लगेगा तब उनको आपकी वैल्यू भी समझ आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, थोड़ा बहुत समझदारी से आपको इस रिलेशनशिप को संभालना है। और एक बार इस इंसान का इंटरेस्ट आप लोगों पे से हट गया तो फिर
आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ आप ही नहीं है जिनके साथ ये सब हो रहा है। ऑल द बेस्ट यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।